हरियाणा में फिलहाल तो सैनी की सरकार से संकट टल चुका है, मगर यह संकट कब तक टला रहेगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक तरफ दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष को समर्थन देने की बात कह दी है, तो दूसरी तरफ यह कह दिया है कि सरकार तो हम गिराएंगे। और सरकार गिराने के लिए दुष्यंत चौटाला ने गवर्नर को फ्लोर टेस्ट के लिए पत्र भी लिख दिया है। तो सवाल अब यह है, क्या अब गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? देखिए, हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार पर संकट अब भी है। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी से सीएम सैनी की सत्ता पर खतरे के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि सरकार अल्पमत में है, तो उधर जेजेपी नेता दुष्यंत सिंह चौटाला ने अपने पप्पे खोल दिए हैं और उन्होंने यह कह दिया है कि कांग्रेस सरकार गिराने के लिए आगे बढ़े, हम उसको बाहर से समर्थन करेंगे। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह कहना है कि हरियाणा सरकार को तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकार तो पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। अब जब हर कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे कर रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि 3 विधायकों की समर्थन वापसी के बाद सरकार आखिर कब तक बच पाएगी? क्या सैनी सरकार अक्टूबर का अपना जो कार्यकाल है वो पूरा कर भी पाएंगे? यानी कि अक्टूबर तक का जो कार्यकाल सैनी सरकार का है, क्या वो पूरा हो पाएगा, या फिर हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पर विचार किया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस ने इसकी मांग जो कर दी है। अब हरियाणा की मौजूदा विधानसभा, जिसमें कुल 88 सदस्य हैं, बहुमत का आंकड़ा 45 है और सरकार के पास 43 विधायकों का समर्थन है। इनमें 1 एचएलवी और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। यानी कि बीजेपी सरकार को बहुमत के लिए 2 विधायकों की कमी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि सरकार पर कोई भी संकट नहीं है, उसके साथ अपने 40 विधायक हैं और 2 निर्दलियों और गोपाल कांडा के साथ ही जेजेपी के 4 विधायकों का समर्थन है। यानी कि 47 विधायक हैं और इसीलिए सरकार को कोई भी खतरा नहीं। लेकिन सवाल अब यही बचता है कि आखिर कांग्रेस ने फिर 3 विधायकों का समर्थन लेकर अभी क्यों ताकत दिखानी चाहिए? तो इसकी वजह है लोकसभा का चुनाव, और इसी लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद से बयानबाजी तेज हो चली है। 3 विधायकों सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने यह कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। अब हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने आया। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए कहा कि उन्होंने ये तो भाई मान लिया कि सीएम कमजोर हो चुके हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि ऐसा सीएम जो ये मानता है कि वो कमजोर है, तो वो नैतिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करने लायक ही नहीं है। यही नहीं, दुष्यंत चौटाला ने नायब सैनी सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस को खुला ऑफर भी दे दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर अल्पमत में आई हरियाणा की सरकार को गिराया जाता है तो वो बाहर से समर्थन करेंगे। उधर हरियाणा के उठापटक पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुछ विधायकों की इच्छाएं होती है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है। कांग्रेस तो आजकल इच्छाओं को पूरा करने में लगी हुई है। लोग सब जानते हैं किसकी क्या कुछ इच्छा है, कांग्रेस को तो सिर्फ इच्छाओं को पूरा करना है। अब जबकि बीजेपी का दावा है कि हरियाणा में उसकी सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसके पास पूर्ण बहुमत है। अब विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से सरकार अल्पमत में आ गई। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि सरकार गिर जाएगी। फिलहाल हरियाणा में सरकार को कोई भी खतरा नहीं बताया जा रहा है। सैनी ने इस साल 12 मार्च को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो नियम के मुताबिक तो 2 फ्लोर टेस्ट के बीच 6 महीने का अंतर होना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में विपक्ष सितंबर 2024 तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता, और इसी साल अक्टूबर नवंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
इसका मतलब यह है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षित है।